तेज खबर पैनी नजर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों पर मेहरबान, 2 करोड़ श्रमिकों को सीएम देंगे भत्ता, खातों में भेजेंगे 1,000 रुपए। हरियाणा में बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट, कैथल में 8 जनवरी को सीएम मनोहर लाल की होने वाली रैली स्थगित, बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर ने की पुष्टि। नए वेरिएंट को लेकर राजस्थान में अलर्ट, मुख्यमंत्री गहलोत ने जारी की नई गाइडलाइंस, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 9 जनवरी तक बंद, 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों के लिए दोनों डोज अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में मौसम अलर्ट जारी, 6 जनवरी तक रहेगा मौसम खराब, 4 और 5 जनवरी को येलो अलर्ट का पुनर्मान, मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। चुनावी संग्राम के बीच मेरठ में पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास, 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विश्वविद्यालय, पीएम ने काली पलटन मंदिर में की पूजा अर्चना। देश में कोरोना संक्रमण के 33,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 123 मरीजों की मौत, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या पहुंची 1700 के पार। दिल्ली में ठंड का सितम जारी, इस बीच कोहरे के साथ छाई प्रदूषण की धुंध, प्रदूषण के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के आसपास के इलाकों में 4 से 9 जनवरी के दौरान भारी बारिश होने की संभावना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, मामले में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, होटल सूर्य ग्रांड के पास फुटपाथ पर झुग्गी में मिला था व्यक्ति का शव। लद्दाख में हो रही भारी बर्फबारी, सड़कों में 3 से 4 इंच तक जमी बर्फ, सड़कें बंद होने से लोग परेशान। मॉनसून ने धरती में डाली जान, ग्राउंड वाटर सेल ने जारी की भूजल सर्वे रिपोर्ट, 1.46 मीटर बड़ा सोनीपत का भूजल स्तर सुधरकर 10.74 पहुंचा औसत भूजल स्तर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे पानीपत, अंडमान निकोबार से शहीदों की मिट्टी लेकर पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिट्टी को छूकर किया नमन। करनाल में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर का दावा, कहा आरटीआई बने सिस्टम में सुधार और पारदर्शिता की अवसर, समाज हित में ही अपील दायर करनी चाहिए। तिंगाव में सूर्य विहार कॉलोनी में पार्क का उद्घाटन, विधायक राजेश नागर ने किया उद्घाटन, तिंगाव क्षेत्र का विकास करना मेरी जिम्मेदारी। नारायणगढ़ में पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर ने की पीसी, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा 7 साल में एक भी भर्ती नहीं की पूरी, युवाओं ने साथ बीजेपी ने किया खिलवाड़। हरियाणा में कोरोना ने पकड़ी स्पीड, कोरोना को लेकर सरकार ने बढ़ाई पाबंदियां, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में पाबंदियां, 12 जनवरी तक सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल बंद, पार्क और खेल परिसर बंद करने को भी बंद करने के दिया आदेश। अंबाला में बढ़ते कोरोना के चलते नए दिशा निर्देश जारी, दुकानें खोलने का समय शाम 5 बजे तक किया, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, स्कूल, कॉलेज, जिम पूरी तरह से रहेंगे बंद। सोनीपत उपायुक्त डीसी ललित सिवाच का बड़ा दावा, कहा स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, सरकार के आदेशों की प्रभावी ढंग से होगी पालना, फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ सर्विस वर्कर रहे एक्टिव, सोमवार से जिले में सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद।
फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के चलते नए दिशा निर्देश जारी। कोरोना को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। दुकानें खोलने का समय शाम 5 बजे तक किया, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। मूलचंद शर्मा, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। स्कूल, कॉलेज, जिम पूरी तरह से रहेंगे बंद। पानीपत में वैक्सीनेशन पर बोली नोडल अधिकारी शशि गर्ग। 2011 की जनगणना के हिसाब से लक्ष्य पूरा। आंकड़ों के हिसाब से 100% लोगों को वैक्सीन लगी। वैक्सीन की लंबी रेस बाकी है। हरियाणा में मिनी लॉकडाउन के आदेश जारी। यूएसए से लौटी युवती की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डिप्टी सीएमओ ने डॉक्टर सुनील ने दी इसकी जानकारी। कनीना में जैविक तरीके से खेती किसान कर रहा, किसान कमा रहा अच्छा मुनाफा। रसायन खेती छोड़ जैविक तरीके से उगाई जा रही सब्जियां। जुलाना में एयरफोर्स में तैनात सैनिक शहीद। एयरफोर्स की टीम ने सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने दी शहीद को श्रद्धांजलि। अंबाला में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। एक्शन मोड में दिखा जिला प्रशासन। कोरोना नियमों का पालन नहीं तो काटे जाएंगे चालान। पंजाब में सीएम चन्नी के आरोपों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया खारिज। कहा चन्नी ने गलत जानकारी दी। 6 प्रश्नों के साथ लौटाई गई थी फाइल। गुरदासपुर में पतंगबाजी को लेकर चली गोली लगने से मासूम जख्मी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मोगा में सांसद भगवत मान का कांग्रेस पर आरोप। कहा कांग्रेस को बताया पंजाब की सबसे कमजोर सरकार। आपस में ही लड़ रहे कांग्रेसी। अमृतसर में सरदार प्रकाश सिंह बादल सचखंड श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे। प्रकाश सिंह बादल ने की सुख शांति की कामना। सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ समर्थक रहे मौजूद। सीआईए स्टाफ को मिली बड़ी कामयाबी। सोना मोटरसाइकिल चुराने वाले 2 आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को रिमांड पर लिया। पटियाला में एसएसपी ने पदभार संभालने के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चुनावों में ईमानदारी से काम करेगी पुलिस। अति संवेदनशील पोलिंग बूथों की पहचान की गई। मोगा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बाइक गिरोह के 3 मेंबर गिरफ्तार। 8 बाइक और 4 मोबाइल बरामद। नशे के आदी हैं तीनों आरोपी। खन्ना में कर्मचारियों का राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। कैबिनेट मंत्री ने खुलवाया जाम। कांगड़ा में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। आज से बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 171 शिक्षण संस्थानों में की गई व्यवस्था। नाहन में आउटसोर्स कर्मचारियों की जिला स्तरीय बैठक। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया मंथन। नववर्ष में आउटसोर्स कर्मचारियों को तोहफा दे सरकार। नाहन में मजदूर यूनियन की जिला स्तरीय बैठक। पीडब्ल्यूडी और आईपीएच मजदूर यूनियन ने की मांग। पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग। मांगे पूरी नहीं हुई तो मजबूरन यूनियन करेगा उग्र आंदोलन। नाहन में विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने भवन का किया शिलान्यास। कहा 15 लाख रुपए की लागत से बनेगा सामुदायिक भवन। नाहन में नगर परिषद ने विकास को दी गति। सिरमौर में 46,000 छात्रों को लगेगा टीका। आज से स्कूलों में शुरू होगा टीकाकरण अभियान। 31,000 सरकारी और 15,000 निजी स्कूलों के बच्चों को लगेगा टीका।
ऊना में सांसद खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल रहे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। खेल महाकुंभ में 105 टीमें ले रही हिस्सा। बीजेपी नेता रणवीर निक्का पहुंचे जसूर। दुकानदारों को मिठाई बांटकर दी नववर्ष की बधाई। रणवीर सिंह ने दुकानदारों की समस्या को जाना। जिला कुल्लू में रंग बिरंगी झांकियों के साथ शुरू हुआ विंटर कार्निवल। सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं ने विभिन्न आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति की। नाहन में आंदोलन की राह पर चलने को तैयार लोग। हुमली में पहुंचे 15 पंचायतों के हजारों लोग। टूटने लगा हाटियों के सब्र का बांध। आश्वासन से नहीं चलेगा काम। बिलासपुर के झंडुता में सांसद खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। पंचायती राज मंत्री ने किया महाकुंभ का शुभारंभ। खेल में नई प्रतिभाओं को मिलेगा एक नया मंच। बिलासपुर में हुआ सड़क हादसा। स्वार घाट में पलटी 2 टूरिस्ट बसें। एक की मौत, 14 से ज्यादा लोग घायल। उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 260 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। नैनीताल में नवोदय विद्यालय में कोरोना अटैक। नवोदय विद्यालय में 85 बच्चे मिले संक्रमित। मामले सामने आने से मचा हड़कंप। संक्रमित बच्चों को किया गया आइसोलेट। लक्सर में आज से शुरू होगा बच्चों का कोरोना टीकाकरण। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगेगा टीका। किशोरों के टीकाकरण की तैयारी पूरी। चंदौली में बीजेपी युवा सम्मेलन का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन राज्य मंत्री ने की शिरकत। नीलकंठ तिवारी ने युवाओं में भरा जोश। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बरसाती मेंढक से विपक्षी नेताओं की तुलना की। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस ने किया युवा सम्मेलन का आयोजन। कार्यकर्ताओं की ओर से निकाली गई रैली। पूर्व विधायक मयूक मेहर ने की शिरकत। बच्चों के टीकाकरण अभियान का हुआ आगाज। इंटर कॉलेज में अभियान के एसडीएम ने की शुरुआत। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। देहरादून में नगर निगम ने किया बैठक का आयोजन। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर की चर्चा। अनूप नौटियाल ने बनाया स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। सहारनपुर में सिरफिरे आशिक ने युवती की हत्या। इस बीच युवती पर चाकू गोद कर की हत्या। कहीं और रिश्ता तय होने से था नाराज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बसपा नेता सतीश मिश्रा ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी ने जनता से की वादा खिलाफी। बीजेपी की नीतियों से जनता परेशान। सीतापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का किया अनावरण। स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों को किया संबोधित। स्वतंत्र देव ने सपा पर साधा निशाना। कहा देश की चिंता मोदी पर छोड़ दे। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने कसी कमर। बीजेपी ने निकाली जन विश्वास यात्रा। भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में ब्रह्मदेश समागम का आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे लोग। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम।
लखनऊ में अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति का किया अनावरण। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अखिलेश यादव ने की मीडिया से बातचीत। लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने निकाली विजय रथ यात्रा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भगवान परशुराम की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रदेश की जनता चाहती है बदलाव। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कई निजी कंपनियों पर लगाए गंभीर आरोप। लोग अपने पैसे के लिए ऑफिस के लगा रहे चक्कर। सुल्तानपुर पहुंची जन विश्वास यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का किया स्वागत। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता रहे मौजूद। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।